हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको रेन एंड मार्टिन सीरीज में चैप्टर नंबर 7 नाउन गोइंग टू एक्सप्लेन दैट चैप्टर. So the noun, that chapter is about the noun and its number. So noun has two numbers. Either the number of the noun is singular or the number of noun is plural. तो नाउन का बेसिकली टू नंबर्स होते हैं, इधर द सिंगुलर नंबर और द प्लूरल. एज द नेम सजेस्ट, द सिंगुलर डिनोट द सिंगल यानी वन, एंड अ प्लूरल डिनोट द मोर देन वन. सिंगुलर आपका वन को डिनोट करेगा एंड अ प्लूरल विल डिनोट द मोर देन वन. देखिए ऑब्जर्व करें, जैसे बॉक्स, BOX बॉक्स सिंगुलर है और आपका बॉक्सेस जो होगा वो आपका प्लूरल हो जाएगा. बॉक्सेस ये आपका प्लूरल नंबर हो जाएगा. तो सिंगुलर से ये प्लूरल नंबर्स को इस तरह से डिनोट करेगा. बॉक्स से बॉक्सेस हो जाएगा आपका. जैसे काव, काव से आपका काउज हो जाएगा. आप देख सकते हैं काव से काउज हो गया. टूथ से आपका सिंगुलर नंबर है टूथ, और ये इस तरह से यहाँ टीथ हो जाएगा. देखिए, तो जैसा कि क्लियर है आपको, सिंगुलर दैट्स मीन्स सिंगुलर डिनोट्स वन, सिंगुलर डिनोट्स वन. सिंगुलर आपका वन डिनोट करेगा एंड अ प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन, एंड प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन, मोर देन वन यानी कि वन से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, दो, तीन या कुछ भी. तो सिंगुलर नाउन आपका डिनोट करेगा वन को एंड प्लूरल डिनोट करेगा मोर देन वन को. तो ये सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट हो जाता है नाउन एंड नंबर्स का. अच्छा, हाउ द प्लूरल्स आर फॉर्म्स, दे आर द नंबर ऑफ रूल्स अबाउट दैट. ये तो सिंगुलर कॉन्सेप्ट हो गया, प्लूरल कॉन्सेप्ट हो गया कि सिंगुलर रिप्रेजेंट और द डिनोट्स द वन एंड अ प्लूरल डिनोट्स और रिप्रेजेंट द मोर देन वन. अभी इससे जुड़े हुए कुछ रूल्स होते हैं. जनरल रूल्स है बाय एडिंग द एस. सबसे पहला जो रूल्स है, रूल नंबर वन, by adding the s. Most of the nouns can be changed into plural form singular by adding s to the end of the nouns. ज़्यादातर में आपको क्या करना पड़ेगा, केवल s ऐड करना होता है स्पेलिंग पे, by adding s. आप s ऐड कर दीजिएगा. जैसे बॉय, सपोज आप लिख देंगे बॉयज़, ठीक है. बुक्स, सॉरी बुक, तो आप सिंगुलर है, बुक्स आपका प्लूरल हो जाएगा. तो फर्स्ट रूल तो आपका यही है कि यहाँ आपको केवल एस ऐड करना है. अच्छा, सेकंड रूल्स क्या होता है, इफ़ अ नाउन एंड एन एस, अगर कोई नाउन ऐड करता है आपका एस, एस एच, अगर वो आपका एस एच में एंड करता है, डबल एस से एंड करेगा, सी एच से एंड करेगा, एक्स से एंड करेगा, ठीक है. तो आपको, और ओ, जनरली तो यही मान के चलिए आप, अगर वो एस एच, डबल एस, सी एच और एक्स से एंड करता है, तो इन दैट केस वी कैन फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ES. तो आपको क्या करना होगा, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म करने के लिए ES ऐड करना होगा. जैसे आप देख सकते हैं, सपोज BOX बॉक्स. अच्छा, दिस नाउन एंड एन X, ये नाउन आप देख रहे हैं X में एंड होता है, तो इसका प्लूरल आपका हो जाएगा बॉक्सेस, ठीक है. जैसे आप देखिए बेंच, ये जो नाउन आपका CH से एंड होता है, तो आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस हो जाएगा बेंचेज. नेक्स्ट, क्लास, दिस नाउन ऑफ योर एंड्स एंड डबल एस, सो प्लूरल ऑफ दैट must remain the classes. You have to add the
ई एस इन द एंड ऑफ द स्पेलिंग। तो स्पेलिंग या वर्ड के एंड पे आपको ई एस ऐड करना होता है सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। ये आपका सेकेंड रूल है। थर्ड रूल्स आपका क्या है, रूल नंबर थर्ड, कई सारे नाउन्स क्या होते हैं एंड ओ आल्सो, बहुत सारे नाउन्स ओ में एंड करते हैं, तब आपको वहाँ भी ई एस ऐड करना होगा। हाउ एवर दे आर द एक्सेप्शन टू दिस रूल, हालांकि इस रूल के लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कुछ केसेज में आपको वहाँ केवल एस ऐड करना होगा। पहले हम उनकी बात करते हैं जो एक्सेप्शंस नहीं है, जहाँ व्हेन नाउन एंड्स इन ओ, अगर नाउन ओ में एंड हो रहा है तो आपको उसका सिंगुलर क्या करना है, ई एस है, सिंगुलर से प्लूरल जो चेंज करना है वो ई एस कर देना है। सपोज मैंगो है आपके पास, तो आपको यहाँ पर ई एस ऐड करके उसको कर लेना है मैंगोज। तो मैंगो से ये मैंगोज हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, मैंगो, तो आपका प्लूरल में ये मैंगोज हो जाएगा, क्योंकि ये दिस नाउन एंड इन ई, तो आपको इसमें ई एस ऐड कर देना है, तो ये मैंगोज हो जाएगा आपका। ठीक है। बफलो है तो आपका, जैसे बफलो है BUFFALO, बफलो, हालांकि बहुत सारे लोग इसका प्रोनाउंसिएशन बफेलो कहते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट इज़ बफलो ही है। तो आपको इसे बफेलोज या बफलोज करना है, सॉरी, BUFFALOES, बफेलोज, इस तरह से आपका हो जाएगा, सिंगुलर से ये प्लूरल में चला जाएगा। नीग्रो है आपका, नीग्रो, सपोज NEGRO, नीग्रो, तो वो आपका नीग्रोज हो जाएगा, GROES, नीग्रोज, ये भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका कार्गो से कार्गोज हो जाएगा, इको से इकोज हो जाएगा, ये सारा आपका सिंगुलर से प्लूरल में इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। इको है आपके पास ECHO, इको, तो वो आपके पास ECHOES, इको हो जाएगा। अच्छा, इस रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अब वो एक्सेप्शंस भी देख लें, जहाँ पर ओ स्पेलिंग्स में आएगा, पर उसके कुछ एग्जाम्पल आप देख लें जहाँ आपको ई एस ऐड नहीं करना, केवल एस ऐड करना है। जैसे पियानो, पियानो है आपका, तो आपको उसे क्या करना है, पियानोज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, स्पेलिंग में यहाँ ए है, पियानोज, PIANOS, पियानो से आपका केवल पियानोज हो जाएगा। इसी तरह से आपका डायनमो है तो वो डायनमोज हो जाएगा। जैसे आपका डायनमो है तो वो सिर्फ आपका डायनमोज रहेगा, NAMOS के बाद, आपको ES नहीं लगाना। इसके इस तरह के और भी कई एग्जांपल्स हैं। रेडियो आपका रेडियोज रहता है, क्वार्टो आपका क्वार्टोज रहता है, और इसी तरह से कमांडो आपका कमांडोज रहता है। जैसे कमांडो है आपका, ठीक है, कमांडो आपका क्या रहेगा, ये देखिए कमांडो है तो वो सिर्फ कमांडोज हो जाएगा आपका। आपको केवल एस ऐड करना है, ES ऐड नहीं करना। ये रूल टू द एक्सेप्शंस हैं, रूल टू द एक्सेप्शन ऑफ रूल्स ओ में, जहाँ पर ये उसके एक्सेप्शंस हैं। आगे आप देखेंगे कुछ नाउन्स में दैट एंड्स इन वाई, सम नाउन दैट एंड्स इन वाई, अगर कुछ नाउन्स वाई में ऐड करते हैं तो क्या होता है, वाई चेंजेज इनटू आई, वाई चेंजेज इनटू आई, तो आपको बाई को क्या कर लेना है, आई कर देना है, एंड देन ES टू बी एडेड। ये रूल नंबर 4 है आपका, 4 रूल नंबर है, जहाँ पे अगर आपका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय अगर लास्ट में बाई आता है तो बाई चेंज इनटू आई और ES। हाँ, इसमें एक कंडीशन और होती है, बिफोर द बाई देयर शुड नॉट बी एनी बॉबल, बाई से पहले बॉबल नहीं हुई थी, बाई मस्ट नॉट फॉलो एनी बॉबल, बाई किसी वॉबल को फॉलो ना करती हो, बाई मस्ट ऑलवेज फॉलो अ कॉन्सोनेंट्स, बाई को हमेशा कॉन्सोनेंट को ही फॉलो करना है, यानी बाय शुड बी प्रेसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट ओनली। तब आपको क्या करना होगा, जैसे सपोज देखिए BABY, BABY बेबी है,
आपका ये बाई जो है बेबी से हट जाएगा, बेबीज़ हो जाएगा, ये IES हो जाएगा बेबीज़, तो बेबी हट जाएगा आपका, बेबीज़ हो जाएगा। इसी तरह से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे LAD बाई लेडी है, तो ये LADIES लेडीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से स्टोरी है, STOR बाई स्टोरी है, तो फिर STORIES स्टोरीज हो जाएगा, ठीक है। तो बाई आपका आई में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको ES ऐड कर लेना स्टोरीज को स्टोरीज। हाँ, जैसा बताया कि अगर इससे बाई से पहले देखिए कॉन्सोनेंट्स है R, अगर कंडीशंस में वोवेल आता है जैसे BO बाई होता है बाय द वे यहाँ, क्योंकि बाई नाउ प्रोसीडिंग अ वोवेल, अभी बाई वोवेल को प्रोसीड करेगा, तो O को प्रोसीड कर रहा है, दैट इज़ अ वोवेल, तब आपका यहाँ पर आपको केवल S ऐड करना होगा, आपको बाई को हटाना नहीं होगा। यू वुड नॉट रिमूव द बाई फ्रॉम दिस स्पेलिंग, और बाय will not change into the I in case when the by precede a vowel. In case when the by precede a consonant, by change into the I. जब by consonant को proceed करेगी तभी I में change होगी, else नहीं होगी, ठीक। ये आपका रूल्स हो गया 4, रूल नंबर 5 था ये आपका। अच्छा, रूल नंबर 6 पर आए हम लोग। जैसे बाई के लिए रूल्स है वैसे ही F और FE के लिए होता है, F and FE। इफ़ सम नाउन एंड इन F एंड FE, अगर कुछ नाउन्स आपके F या FC से ऐड होते हैं तब आपको क्या करना है, F चेंज इनटू द V, तब F क्या होगा, चेंजेज, F एंड FE चेंजेज इनटू V, चेंजेज इनटू V, F और F के आपके V में चेंज हो जाएंगे, एंड ऐड द ES, और उसके बाद आपको ES ऐड कर देना है, ये रहेगा आपका चेंजेज। ये आपका रूल है जब आपका एनी नाउन एंड्स इन F एंड FE में। देखिए इसके एग्जांपल, इसके एक्सपोनेंट देख सकते हैं, जैसे THIEF, थीफ है आपका, तो फिर F चेंज हो जाएगा IEV, और उसमें ES ऐड हो जाएगा, थीप्स हो जाएगा आपका, थीप का आपका थीप्स हो जाएगा। इसी तरह से लीफ है आपका LEAF, लीफ है, देखिए दैट एंड्स इन F, ये नाउन एंड इन F, तो ये लीव्स हो जाएगा, LEAVES, लीव्स। तो आपका लीफ जो है वो लीव में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलर वे में आपका नाइफ, KNIFE, नाइफ है। अब आपका ये जो नाइफ है FE है नाइफ, तो ये आपका KNI और FE कन्वर्ट होगा B में, और आपको उसके बाद ES जोड़ना है, तो नाइफ सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होके हो जाएगा नाइफ्स आपका। क्लियर बॉय, क्लियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा अगर कुछ नाउन्स के साथ, हाँ इसके भी कुछ एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल्स भी होते हैं, जैसे कुछ कंडीशंस में क्या होगा, दोनों तरह से बन सकता है। जैसे ड्वार्फ है आपका, DWARF, ड्वार्फ, तो इसका जो आपका सिंगुलर से प्लूरल वो है, दोनों तरह से बन सकता है, DWARFS ड्वार्फ्स, या फिर VES ड्वार्फ्स, दोनों ही केसेस में बन जाएगा। इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं आप लोग, ड्वार्फ को लिख सकते हैं, स्कार्फ को भी लिख सकते हैं, हूफ होता है आपका HOOF, हूफ, तो आप केवल ऐसा भी लिख सकते थे HOOFS, होप्स, या फिर HOOVES, होप्स, ये दोनों ही चल जाते हैं। तो इसका भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शन, अगर इंग्लिश की हम लोग बात करें तो दैट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शन है, यानी अपवादों की भाषा, यानी कि कई बार आप यहाँ रूल से इधर उधर हो जाते हैं, रूल आगे पीछे होते रहते हैं। इंग्लिश का ये स्पेसिफिटी है, स्पेशलिटी है कि यहाँ रूल से हम लोग डेविएट हो जाते हैं। तो अभी वैसे रूल्स हमारा F के साथ, F को चेंज करके V और ES चल रहा था, लेकिन फिर इसका ये एक्सेप्शन हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा,
कुछ कंडीशंस में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और कुछ इस तरह से भी मैंने बोला कि जैसे कुछ तो इस तरह से होगा जिनमें केवल आपको चीफ है आपका CHIEF, तो इसको तो सिर्फ आपको चीफ ही करना पड़ेगा, चीफ्स करना पड़ेगा। अच्छा, इंग्लिश में जब आप हायर लेवल की ग्रामर प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ये एक्सेप्शंस याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। जनरल रूल्स तो सभी को आते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है, लेकिन इन्हीं एक्सेप्शंस पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं जब एग्ज़ाम्स तैयारी करते होते हैं। जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करेंगे तो वो हमें सेफ़ का दे देगा, सपोज उसने दिया हमें सेफ़, SAFE सेफ़। अब बताइए इसका प्लूरल क्या होगा, तो सेफ़ का प्लूरल ऐसे, यहाँ सेफ एडजेक्टिव नहीं है, नाउन की तरफ हो रहा है, तो सेफ्स होगा, ठीक है। तो ये आपका डेविएशन ऑफ द रूल्स है। गल्फ है आपका, सपोज GULF, गल्फ है आपका, F से एंड हो रहा है लेकिन फिर भी BES नहीं होगा, GULFS हो रहा है, गल्फ, इस तरह से। तो ये भी यही चीज़ें जब हम प्रिपेयर करते हैं ग्रामर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, हायर कंपटीशन के लिए करते हैं, तो फिर ये पॉइंट्स याद रखना है। जनरल्स वो सारे रूल्स याद रखने हैं कि हाँ इस तरह से हमें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब कुछ नाउन्स में क्या करना होता है हमें, ये तो आपका रूल्स है, अगला रूल्स है आपका रूल नंबर। तो कुछ नाउन्स में क्या करना होगा हमें, अभी तक हम स्पेलिंग्स में चेंजेस करते आए हुए हैं ऐसे या कुछ, और इन द एंड ऑफ द स्पेलिंग चेंजेस कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। अभी क्या होता है, एंटायर वर्ड का स्पेल चेंज हो जाएगा, जैसे MAN है सपोज, मैन, तो अब क्या करना है, बॉबल जो गिवन विद इन द वर्ड जो बॉबल दिए हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे MAN का सिंगुलर मैन है और प्लूरल भी मैन ही रहेगा, लेकिन वो MEN हो जाएगा। जैसे टूथ है आपका, तो वो आपका टीथ हो जाएगा। जैसे आपका और भी है, गूज है, सपोज गूज है, तो आपका यहाँ गीज हो जाएगा। ये इसके रूल्स हैं, इस तरह से आपको कर लेना है। गूज का गीज हो जाएगा, आपका फुट का आपका फीट हो जाता है, फुट, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है फुट, जिसको आपको इस तरह से फीट कर लेना है, ठीक है। ये नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रूल पर आ जाएं हम लोग। तो नेक्स्ट रूल्स में क्या है, कुछ इस तरह से भी होंगे जहाँ पर हमें उनमें EN ऐड करना होगा वर्ड में, हालांकि इस तरह के ज़्यादा नहीं है। जैसे ऑक्स है आपका, ऑक्स है, तो इसमें आपको OX और EN ऐड करना होता है, ऑक्सन। या आपका चाइल्ड है तो इसमें आपको REN ऐड करना पड़ेगा, चिल्ड्रन, चाइल्ड से आपका ये चिल्ड्रन हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और समझने वाली है आगे जाके, और रूल्स में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में, कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर एंड प्लूरल रिमेन्स अलाइक, यानी कि उनका सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है। और ये इनके एक्सपोनेंट्स, इनके एग्जाम्पल्स को, इंस्टांस को याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे सीप है, इस तरह की चीज़ें ही एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं। सीप है तो सीप का आपका सीप ही रहेगा। UP टेट का पर्टिकुलर जो आपका एग्ज़ाम होता है, बहुत सिंपल एग्ज़ाम है हालांकि वो, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सीप का आपका सीप रहना होता है, यानी सीप सिंगुलर भी सीप होता है और प्लूरल में भी सीप होता है। और इस तरह के बहुत सारे हैं, जैसे स्वाइन, स्वाइन, स्वाइन है आपका, तो स्वाइन सिंगुलर भी स्वाइन है और आपका इसका प्लूरल भी स्वाइन है। आप फिश, जब ऑफ सेम काइंड फिश की बात करेंगे तो फिश सिंगुलर भी फिश होता है और फिश का प्लूरल भी फिश, जब सेम काइंड ऑफ फिश हैं। अगर फिशेस की वैरायटी चेंज हो रही है, कई सारी वैरायटीज होती है, तो हाँ तब हम कह सकते हैं फिशेज, फिश को यहाँ पर फिशेज कह सकते हैं, लेकिन फिश का फिश ही रहना है। इसी प्रकार से आपका कई प्रकार के ऐसे नाउन होंगे जहाँ आपके सिंगुलर और प्लूरल उनके सेम रहते हैं। एयरक्राफ्ट होता है, स्पेस क्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट है आपका। कुछ नाउन्स क्या होते हैं, अब इसमें एक और रूल्स आपको देखना पड़ेगा कि सम नाउन्स हमेशा प्लूरल में ही होते हैं, पर्टिकुलरली दे आर मेड अप ऑफ द पेयर ऑफ समथिंग। जैसे हमारा ट्राउज़र है, तो वो ट्राउज़र हमेशा सिंगुलर में कभी नहीं आएगा, TROUSERS प्लूरल में रहेगा। टोंग्स है आपका,
क्योंकि ये चीज़ें दो हिस्सों से मिलके बनती हैं। तो आपका टोंग्स है, आपका ट्राउज़र है, टोंग्स है, सीजर है, ये सब एग्जाम्पल इस तरह के हैं जो कभी सिंगुलर नहीं होते। पिंसर है आपका, ये पिंसर्स। एक्सेप्शंस को याद रखना होता है क्योंकि जनरल चीज़ें तो सभी को ही पता होती हैं, तो इसी को याद रखना वहाँ ज़रूरी हो जाता है कि हम एक्सेप्शंस को ध्यान रखें कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, तो वही एग्जाम्स में पूछा जाएगा। जैसे पिंसर है आपका, पिंसर्स, ठीक है। तो इसको सिंगुलर में नहीं लेना, हमेशा प्लूरल में ही लेना है। अच्छा, कुछ ऐसे भी नाउन्स होंगे, कुछ ड्रेसेज हैं, जैसे ट्राउज़र हैं हमारे, कुछ है ये सारे बहुत सारे हैं। पिंसर एंड ट्राउज़र्स में आपके सारे पजामाज है, ब्रीचेज है, और आपका उस तरह से करके आपका शॉर्ट्स हैं आपका शॉर्ट, जो आपका निकर है ना शॉर्ट्स, तो उसको भी आपको इस तरह से प्लूरल में ही लेना होता है, शॉर्ट्स है, ठीक है। इस तरह से रहता है आपका। इसके अलावा एक रूल्स और है आपका, कुछ सर्टन टाइप ऑफ अदर नाउन्स भी होते हैं, वो भी आपके प्लूरल्स में ही रहते हैं। जैसे आपका नप्सियल्स है, और आपका एसेट्स है आपका, ये भी आपका प्लूरल में रहता है, ठीक है। आगे देखें, आगे बढ़े हम लोग। कुछ नाउन्स क्या होते हैं, लुक्स प्लूरल बट दे आर सिंगुलर होते हैं। कई सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, जैसे मैथ्स है आपका, मैथ या फिजिक्स है, तो मैथ्स हुआ आपका, इट लुक्स लाइक प्लूरल बट इट सिंगुलर है। फिजिक्स है आपकी, फिजिक्स, तो लुक्स लाइक प्लूरल बट इट इज सिंगुलर, क्योंकि दैट डिनोटिंग द वन थिंग्स पर्टिकुलरली एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को डिनोट कर रहे हैं इसलिए वो सिंगुलर ही हैं, प्लूरल्स आपके नहीं हो पाएंगे। आप आगे देखिएगा, जैसे कुछ नाउन्स, बहुत सारे इस तरह के नाउन होते हैं दैट अपीयर्स प्लूरल बट दे एक्चुअली आर सिंगुलर। जैसे आपका आर्म्स है, ठीक है। और कुछ नाउन्स क्या होते हैं, सम नाउन ऑर्डिनली सिंगुलर थे लेकिन आजकल उनको हम प्लूरल में यूज करते हैं। जैसे रिचेज है आपका, या आपका आर्म्स है, पहले ये सिंगुलर ही लिया जाता है लेकिन आजकल इनको प्लूरल कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। अब आपके कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं, कुछ कई, जैसे मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जैसे आपके सब्जेक्ट के नाम मैथमेटिक्स या फिजिक्स है, या डिसीजेज के नाम मीजल्स वगैरह, वो भी दे लुक्स लाइक द प्लूरल, वो लगता तो है प्लूरल्स हैं लेकिन हैं वो सिंगुलर। किसी भी डिसीजेज के नाम, मीजल्स ले लें आप लोग, मीजल्स है ये, इसके अलावा और भी डिसीजेज होते हैं आपके, जैसे मीजल्स के अलावा भी डिसीजेज हैं आपका, जैसे कि मम्स है, रिकेट्स है, मम्स है, ये आपका रिकेट्स हैं, तो ये भी आपके सिंगुलर सिंगुलर होते हैं। हाउएवर दे लुक लाइक प्लूरल, हालांकि वो प्लूरल जैसे लगते तो हैं पर हैं वो सारे सिंगुलर ही आपके। तो कुछ गेम्स के नाम्स भी आपके होते हैं, जैसे बिलियर्ड्स वगैरह हैं, वो भी आपका सिंगल आइडिया प्रेजेंट करेंगे, तो वो सिंगुलर ही माने जाएंगे, प्लूरल्स नहीं होंगे। बिलियर्ड्स लिखने में भले ही वो प्लूरल दिख रहे हों लेकिन वो प्लूरल्स नहीं होंगे। कुछ ये तो हमारा इंग्लिश के वर्ड्स की हम लोग बात कर रहे थे। कुछ नाउन्स क्या होते हैं, अब कुछ नाउन्स के साथ एक चीज़ और भी होता है, जैसे वो अगर सिंगुलर में उनका मीनिंग कुछ और हो जाता है और प्लूरल में उनका मीनिंग कुछ और हो जाता है। उनका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म तो हो जाता है लेकिन उनके मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे वाटर सिंगुलर है लेकिन वाटर सिंगुलर है तो सब्सटेंस, ड्रिंकेबल समथिंग, जो पी सकते हैं हम लोग, टू क्वेंच आवर थर्स्ट, लेकिन जब इसको वाटर्स लिख दिया जाता है तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। वाटर्स मीन्स होता है सी या ओशन, समुद्री, किसी समुद्री इलाका आपका वाटर हो जाएगा, ये वाटर्स, ठीक है। तो आपका सिंगुलर में मतलब अलग है, प्लूरल में इसका अलग मतलब हो जाता है। जैसे आपका बार है तो कोई भी छड़ी, और अगर बार्स कर दिया जाए इसको तो सलाखें या जेल, तो इसका मतलब वहाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यानी कि आपको जब मीनिंग सी बदल जाएगा अगर आप क्या करेंगे, उसको सिंगुलर से प्लूरल में यूज कर लेंगे।
कुछ नाउन्स के साथ आपको एक चीज़ और भी याद रखना है, जैसे कुछ नाउन्स के साथ एक चीज़ और है कि वो सिर्फ प्लूरल में ही होते हैं, दे लुक लाइक सिंगुलर। जैसे आपका कैटल है, यही चीज़ें आपको एग्जाम में पूछने वाली हैं। कैटल है, सिंगुलर है आपका, प्लूरल है, हाउएवर द लुक लाइक सिंगुलर है, सिंगुलर जैसा दिखता है लेकिन प्लूरल है आपका। कैटल है, पोलिट्री है, ठीक है। पीपल है, देखिए पीपल आपका सिंगुलर नहीं है, लुक लाइक सिंगुलर वाला सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। अगर इसका प्लूरल आप बनाएंगे, जैसे पीपल है, अब पीपल से आपको प्लूरल बनाना है, पीपल्स कर दिया आपने, तो फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जहाँ पीपल मीन्स लोग होते हैं और पीपल्स का मतलब क्या हो जाता है, देश, कोई भी देश या कोई कंट्री पीपल्स हो जाता है। इस तरह से आपके सिंगुलर से ये प्लूरल्स में उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। इन कुछ वर्ब्स को भी हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें याद रखनी है। कुछ नाउंस में क्या होगा, जो कंपाउंड नाउंस में भी और चीज़ याद रखनी है। कंपाउंड नाउंस में क्या होता है कि जो उनका कंपाउंड वर्ड का जो मेजर वर्ड होता है उसमें आपको उसको प्लूरल बनाना है। जैसे सन इन लॉ है, अगर आपको इसका प्लूरल करना है तो क्या होगा, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। यानी कि आपका जो मेजर वर्ड है कंपाउंड का उसी का प्लूरल बनेगा, ठीक है। कमांडर इन चीफ है तो फिर वो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। कोर्ट ऑफ मेल है तो कोर्ट ऑफ मेल है तो कोर्ट्स ऑफ मेल हो जाएगा। स्टेप सन है, जैसे स्टेप सन है आपका, तो स्टेप मेजर वर्ड थोड़ा ना, यहाँ पे सन ही है, स्टेप सन है तो फिर वो आपका स्टेप सन हो जाएगा, स्टेप सन्स। प्लूरल में आपका वो स्टेप सन हो जाएगा, सन्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पासर बाय है, पासर बाय आपका सिंगुलर है और प्लूरल में वो आपका पासर्स बाय हो जाएगा। इस तरह से आपका ये ध्यान आपको रखना है, इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल में बदलेंगे वर्ड्स का आपका, ठीक। कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, ये तो हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स क्या किए हुए हैं इंग्लिश में हमने अदर लैंग्वेज से लिए, जैसे लैटिन से लिए हैं या फ्रेंच से लिए हुए हैं या ग्रीक से लिए हुए हैं, उनका भी सिंगुलर से प्लूरल्स में हमें देखना होता है और एग्ज़ाम में उनको भी पूछ लिया जाता है। जैसे आपका रेडियस है, ये आपका सिंगुलर है रेडियस, और ये RADI रेडी, ये रेडी जो होता है वो आपका प्लूरल हो जाता है। जैसे आपका लैटिन से लिया गया वर्ड है आपका इंडेक्स है तो ये आपका इंडाइसिस हो जाएगा, इंडाइसिस हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट्स हैं याद रखने के लिए, क्योंकि हमें यही चीज़ें याद नहीं रहती हैं और यही सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। फार्मूला है आपका सिंगुलर, तो फार्मूला से आपका फार्मूलाज भी हो जाता है, जैसे फार्मूला आपका सिंगुलर है, फार्मूला आपका सिंगुलर है, फार्मूली हो जाएगा LE ये हो जाएगा आपका, ठीक है, LAE फॉर्मूले। तो ये सिंगुलर था, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट का थोड़ा ध्यान रखना है ये अदर लैंग्वेज से लिए गए वर्ड्स हैं, ठीक है। और मैं कई जगह बता चुका हूँ, कुछ वर्ड्स में क्या होगा, सिंगुलर उनका मीनिंग अलग रहेगा, प्लूरल उनका मीनिंग अलग हो सकता है। इस तरह से भी हो जाता है, सिंगुलर में उनका मतलब कुछ होगा और प्लूरल में उनका मतलब वहाँ हमारे लिए चेंज हो जाता है। तो ऐसा भी होता है आपके पास। जैसे कलर है तो कलर का सिंगुलर कलर है, अगर हम इसको कलर से कलर्स कर लें तो इसके दो मतलब हो जाते हैं। एक तो कलर्स चलो रंगों से भी जुड़ा हुआ रहेगा, साथ के साथ में कलर्स ऑल्सो मीन्स अ फ्लैग ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश का जो झंडा होता है उसे भी हम कलर कहा जाता है। तो यहाँ इसके दो मीनिंग्स हो जाते हैं, मोर देन वन मीनिंग्स आर देयर। इसी तरह से आपका रिजल्ट है
तो रिजल्ट्स आपका रिजल्ट तो रहेगा ही रहेगा, रिजल्ट से रिजल्ट तो रहेगा ही, यानी परिणाम तो है ही है, लेकिन साथ साथ में रिजल्ट का एक मतलब और आ जाता है। जब आप रिजल्ट्स यूज़ कर लेते हैं तो रिजल्ट्स मीन्स रिजल्ट तो है ये परिणाम बहुत सारे, लेकिन साथ ही साथ प्रॉपर्टी, रिजल्ट का एक और मीन निकल के आता है, प्रॉपर्टी निकल के आएगा। इसी तरह से आपके और भी सारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स वहाँ आप सिंगुलर से प्लूरल्स में चेंज हो जाते हैं आपका, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। जैसे एयर है तो एयर्स है, एयर है और एयर्स देखिएगा। जैसे एयर तो एयर है, आपको पता है, जैसे एयर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर यानी हवा। एयर तो एटमॉस्फेयर की हवा, जो एटमॉस्फेयर में हवा होती है। और अगर एयर्स लिखा जाए एयर्स तो दैट मीन्स समथिंग एल्स, उसका मतलब हो जाता है अफेक्टेड मैनर, अफेक्टेड मैनर, अफेक्टेड मैनर। तो जब ये सिंगुलर से प्लूरल हुआ तो उसका मीनिंग ही चेंज हुआ। मैं आगे भी बता चुका हूँ आपको कि सिंगुलर से प्लूरल होने पर उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। जैसे फिजिक होता है और फिजिक्स होता है, फिजिक और फिजिक्स, फिजिक्स जहाँ मतलब होता है मेडिसिन, और फिजिक्स होता है आपका एक ब्रांच ऑफ साइंस है, सब्जेक्ट है, नेचुरल साइंस होता है। आपका आयरन तो अ काइंड ऑफ मेटल है, और आयरन्स लिख दिया जाए तो फैटर्स यानी कि हथकड़ियाँ। आयरन, आयरन आपका सिंगुलर अ काइंड ऑफ मेटल है, और इसी को अगर आयरन्स लिख लिया जाए तो बेड़ियाँ, फ्रैटर्स हो जाएगा। या आयरन्स का मतलब हो जाएगा फ्रैटर्स यानी बेड़ियाँ यानी चैन, ठीक है, फ्रैटर्स। तो आयरन से आयरन्स का मतलब अगर सिंगुलर से उसमें प्लूरल करें उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ये हमें थोड़ा सा याद रखना होता है। आपको पता है कि मटेरियल नाउन का, वैसे तो इनका मटेरियल नाउन है आयरन, तो इसका प्लूरल होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए जब इसका प्लूरल बनता भी है तो उसका मीनिंग कुछ और निकल के आता है। आपका आयरन का आयरन्स होगा तो आयरन्स मीन्स होगा फैटर। जैसे मैंने बार, तो बार्स होगा तो फिर वहाँ होगा आपका बार, ठीक है। वैसे बार छड़ी है एंड बार सिंपली सलाख हैं, जेल की सलाख हैं। इस तरह से उनका मतलब बदल जाएगा। तो सिंगुलर और प्लूरल में उनके मतलब बदल जाते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कोई प्लूरल उनके होते नहीं है, इसे ध्यान रखना। प्रॉपर नाउन्स का कोई प्लूरल होता नहीं है, और मटेरियल नाउन का भी प्लूरल नहीं होगा। हाँ, उनका प्लूरल अगर बना जाता है तो उनके मीनिंग्स बदल जाते हैं, मीनिंग्स बदल जाते हैं। कॉपर, अगर उसे हम कॉपर है तो आपका मटेरियल है, कॉपर इज अ मटेरियल, इसका प्लूरल होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम इसको कॉपर्स कर दें तो मीनिंग्स इसका पूरा चेंज हो जाएगा। कॉपर्स मीन्स हो जाएगा कॉइन्स यानी सिक्के। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो गाइज, होप यू मस्ट बी लाइकिंग दिस वीडियो।